हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आपका डीसीए में जो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस की संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए, ये क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको डीसीए और पीजीडीसीए में इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, आईटी ट्रेंड और आपको इंटरनेट ई कॉमर्स के वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ईमेल क्या है और ईमेल एड्रेस की संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा मेल कि मेल क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेल वर्ड है, मेल वर्ड का हिंदी में नाम क्या होता है? आपका पत्र होता है। तो दोस्तों, पत्र आपका यहाँ पर दो प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर हम समझें तो जो आपका मेल होता है ना, मेल एक दोस्तों यहाँ पर एक डाकिया जो होता है आपका पोस्टमैन, वो लेकर के आता है। और आप एक मेल क्या करते हो यहाँ पर दोस्तों कि आप क्या करते हो यहाँ पर मोबाइल के द्वारा, क्या मोबाइल के द्वारा भी आप एक दूसरे को यहाँ पर मेल भेजते हो, है ना। तो दोस्तों, मेल क्या होता है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेरा रहेगा कि मेल क्या होता है। तो दोस्तों, मेल होता क्या है? तो मेल दोस्तों क्या होता है आपका कि इंटरनेट के माध्यम से, क्या इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पत्र भेजने का एक तरीका है या टेक्निक होता है आपका मेल। ठीक, क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या आप यहाँ पर कोई दूसरा डिवाइस भी यूज कर सकते हो, जैसे मोबाइल हो जाएगा तो वो भी यूज कर सकते हो। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश भेजना, संदेश भेजने भेजने का तरीका है, क्या है? एक तरीका है जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? पत्र या मेल कहते हैं। दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पर क्या है, पहला डिवाइस M1, ठीक है, या मोबाइल 1 है, मोबाइल 2 है, आपका यहाँ पर दो डिवाइस है। आप क्या करते हो, यहाँ से एक से यहाँ पर कुछ भेजते हो, क्या करते हो? कुछ भेजते हो। जैसे आप टेस्ट भेज सकते हो, उसमें क्या टेस्ट कुछ लिख करके, या आप इमेज भेज सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? यहाँ पर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कुछ भेज रहे हो। किसके द्वारा भेज रहे हो आप? इंटरनेट के, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से एक डिवाइस या आप यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश भेजना ही आपका क्या कहलाता है? मेल कहलाता है। दोस्तों, अब मेल जो होता है आपका यहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक डाकिया लाता है और एक आप मोबाइल के द्वारा या किसी भी उपकरण के द्वारा मेल भेजते हो। तो दोस्तों, ये जो होता है यहाँ पर डाकिया द्वारा जो आपका मेल आता है, ये किसके द्वारा आता है, किसके माध्यम से आता है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, मेल किसके माध्यम से आता है? डाकिया के माध्यम से आता है। डाकिया जो लाएगा वो किसके माध्यम से है दोस्तों? ये ऑफलाइन है आपका, है ना। यहाँ पर मेल लाने का तरीका क्या है? डाकिया। और यहाँ पे यदि आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में मेल लाने का तरीका क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका यहाँ पर माध्यम क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पर फिजिकल वर्क हो रहा है। तो दोस्तों, जो मेल आपका होता है ना, मेल इसको भी कहेंगे और इसको भी कहेंगे, जो आपका मोबाइल या किसी अन्य उपकरण के द्वारा, जैसे आपका कंप्यूटर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तौर पे या फिर डिजिटल, ठीक है, डिजिटल माध्यम के साथ, जैसे आपका इंटरनेट हो गया, इनके माध्यम से जो मेल भेजा जाता है इसको क्या कहते हैं? ईमेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ईमेल का सीधा सा डेफिनेशन यही हो जाएगा कि इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश भेजने का तरीका आपका क्या होता है? यहाँ पर ईमेल होता है।
ठीक है। अब दोस्तों जो एक ईमेल होता है, ईमेल के माध्यम से आप क्या क्या भेज सकते हो, तो भेजने के लिए दोस्तों आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में टेक्स्ट भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, और आप क्या यहाँ पर वीडियो भेज सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, ईमेल होता है। ठीक है, सीधा सा एक डेफिनेशन है, इंटरनेट के माध्यम से आप एक कंप्यूटर या कोई डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई संदेश भेजते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका ईमेल कहलाता है। अब दोस्तों जो ईमेल होता है, ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस के बारे में थोड़ी सा मैं आपको जानकारी देता हूं कि ईमेल एड्रेस जो होता है आपका यहाँ पर, कि ईमेल का एड्रेस कितने भागों से मिलकर बनता है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, तो दोस्तों ईमेल के आपका जो एड्रेस होता है ना, यहाँ पर यदि मैं ईमेल का एड्रेस बताऊं तो क्या हो जाएगा, आपका दो भागों में होता है। कितने भागों में होता है, दो भागों में होता है दोस्तों। पहला भाग आपका हो जाएगा मेल सर्वर कंप्यूटर, मेल सर्वर, मेल सर्वर कंप्यूटर, कंप्यूटर, या यूजर नेम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, या यूजर नेम या डोमेन नेम। मेल सर्वर कंप्यूटर का डोमेन नेम हो जाएगा क्या, डोमेन, डोमेन नेम, जिस पर हमारा ईमेल अकाउंट होता है। क्या होता है, जिस पर हमारा ईमेल अकाउंट होता है, जिस पर हमारा ईमेल अकाउंट होता है। पहला भाग ये है आपका। और दूसरा भाग क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, दूसरा भाग आपका क्या रहेगा, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारा पर्सनल आइडेंटिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बोलता हूँ यूजर नेम। क्या, यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम जो हमारा क्या होता है, यूजर नेम जो सर्वर पर क्या होता है आपका दोस्तों, यहाँ पर जो उसी मेल सर्वर पर होता है, यूजर नेम जो उसी मेल सर्वर पर होता है, जो आपका ये मेल सर्वर है उसमें आपका यूजर नेम भी होगा, उसी मेल सर्वर सर्वर पर होता है। ठीक है, ये दो भाग होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका सिंटैक्स बताता हूं कि क्या होता है आपका। जैसे दोस्तों सिंटैक्स में आप क्या करते हो, यहाँ पर आप पहले क्या करो, यहाँ पर यूजर नेम होता है। क्या होता है, यूजर नेम होता है आपका। इसके बाद आप एक सिंबल का यूज करते हो। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेल सर्वर, जैसे आ जाएगा जीमेल, gmail.com। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दो पार्ट है, कौन कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका @ चिन्ह है ना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका। ठीक, जैसे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया युवा, युवा कंप्यूटर, युवा कंप्यूटर। ठीक है, 1 2 3 @gmail.com। ये आपका क्या होता है, यहाँ पर एक जीमेल का आपका एड्रेस होता है। क्या होता है, जीमेल का एड्रेस। अब यहाँ पर इसके दो पार्ट कौन से हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये वाला नाम है ना, ये, ठीक, इसको दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूजर नेम, यूजर नेम। और आपका जो ये है दोस्तों यहाँ पर, जैसे ये है ना, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका मेल सर्वर या डोमेन नेम, इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन, डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पर इसके ये दो पार्ट होते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पर तीसरा पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका @ है, @ इसको @ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, @ और यहाँ पर दोस्तों कभी भी आप मेल आईडी बनाओगे तो दो डॉट लगातार नहीं लगाए जा सकते। क्या, दो डॉट लगातार नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ईमेल एड्रेस के दो पार्टों को, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी सा मैं पहला पॉइंट आपका समझाता हूँ कि मेल सर्वर कंप्यूटर का डोमेन नेम किस
जिस पर हमारा ईमेल अकाउंट होता है। तो पहला आपका यहाँ पर दोस्तों एड्रेस में पहला भाग ये वाला जो है जीमेल, तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, मेल सर्वर होता है। क्या होता है, मेल सर्वर होता है। सर्वर मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है। क्या अकाउंट होता है। जैसे दोस्तों मेल सर्वर जो आपके होते हैं, आपका जैसे यहाँ पर जीमेल है, ठीक है, और आपका जैसे याहू हो गया, ठीक है, क्या हो गया, याहू हो गया आपका, ठीक, याहू हो गया, ठीक, और आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाता है जैसे mail.com या एलो मेल आता है। ऐसे यहाँ पर क्या होते हैं, आपके ये सर्वर होते हैं जिस सर्वर में हमारा अकाउंट होता है। जैसे यदि हमारा याहू में मेल अकाउंट होता है तो ये याहू क्या हो जाएगा, आपका एक मेल सर्वर है जिसमें हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है। ये पहला है। दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, इस मेल सर्वर के साथ हमारा क्या रहेगा, यूजर नेम भी जुड़ा रहेगा। यूजर नेम मतलब जो हम ये सर्वर का यूज करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, सर्वर का यूज करते हैं, किस नाम से करते हैं, तो ये वाला जो आपका पहला यहाँ पर यूजर नेम होता है, जैसे युवा कंप्यूटर 123, ये हमारा क्या है, यूजर नेम, जिस नाम से हम सर्वर को यूज करते हैं, ये होता है आपका यूजर नेम। दोस्तों अब इसके कुछ आपके ईमेल के कंपोनेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स का भी थोड़ी सा यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट का बता दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनके यहाँ मेल जो है आपका, पहला मेल भेजने का श्रेय किसके ऊपर जाता है, तो दोस्तों जो पहला मेल श्रेय है आपका यहाँ पर भेजने का श्रेय, वो है आपका रे टॉमिल्सन को। किसको, रे टॉमिल्सन टॉमिल्सन, ठीक है। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर पहला जो मेल सर्वर है, इसमें इनने क्या किया था दोस्तों, मेल भेजा था, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको दोस्तों थोड़ी सा इसके कंपोनेंट्स बताता हूँ कि जो ईमेल के मुख्य घटक हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर रफ करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स या इसके मुख्य जो घटक होते हैं, तो मुख्य घटक पहला दोस्तों, जब आप कोई मेल आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन करते हो तो पहला आपका आता है कंपोज। क्या आता है, कंपोज, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पर इनबॉक्स, ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है दोस्तों यहाँ पर ड्राफ्ट, और दोस्तों चौथा जो आपका आ जाएगा यहाँ पर, चौथा होता है आपका आउटबॉक्स, ठीक। और जो पांचवा घटक है आपका कंपोनेंट है, वो होता है सेंड। यहाँ पर ये आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट घटक होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका कंपोज होता है, कंपोज का यूज क्या होता है, जब आप ईमेल अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर साइड में एक कंपोज का ऑप्शन होता है ना, ये आपके ईमेल के कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोज का यूज क्या होता है ईमेल में दोस्तों, कंपोज क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई नई ईमेल क्या करते हैं, नई ईमेल किसी को भेजते हैं, नई ईमेल अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तब हम कंपोज कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। दूसरा है इनबॉक्स। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल या जीमेल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो जो मैसेज हमारे में रिसीव्ड होते हैं, क्या होते हैं, रिसीव होते हैं, जो हमें सफलतापूर्वक प्राप्त हो चुकी होती है, वो आपको किसमें मिलती है, इनबॉक्स में मिलती है। और दोस्तों जो ड्राफ्ट होता है, ठीक है, तो ड्राफ्ट कंपोनेंट का यूज क्या होता है, यहाँ पर जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, क्या करते हैं, मैसेज या ईमेल सेंड करते हैं, तो ईमेल लिख दिया जाता है। क्या होता है, ईमेल को लिख लिया जाता है, पर उसको सेंड नहीं किया जाता, तो वो आपका ड्राफ्ट में जाकर के सेव हो जाता है। और दोस्तों आपका जो चौथा है आउटबॉक्स, क्या, आउटबॉक्स। तो आउटबॉक्स का यूज जो होता है, जैसे आपने सेंड कर दिया, नेटवर्क में आपने क्या कर दिया दोस्तों,
एक मेल आईडी से दूसरे मेल आईडी में आपने क्या कर दिया, इसको सेंड कर दिया मेल, लेकिन किसी वजह से वो क्या होता है, नहीं जा पाती है, क्या किसी वजह से नहीं जा पाती, तो वो मेल आपकी आउट बॉक्स में सेव हो जाती है। और दोस्तों जो सेंड बॉक्स होता है, सेंड बॉक्स, ये सेंड बॉक्स में दोस्तों जो आप मेल एक कंप्यूटर या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या एक ईमेल एड्रेस से दूसरे ईमेल एड्रेस में सेंड करते हो, तो सेंड होने के बाद आपको वो सेंड बॉक्स में ईमेल मिलता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद।